प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके एक महत्वपूर्ण खंड काव्य रश्मि रथी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रश्मि रथी जिन विद्यार्थियों के जिलों में आने वाला है वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और डिस्टेंस, यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर खंड काव्य का आपका जो भी 2, 4, 6 नंबर का प्रश्न होगा उसे आप नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा नंबर आप लेकर आएंगे। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए दोस्तों, पहले आप लोग को ये बताते मैं चलूं कि जो रश्मि रथी नाम का खंड काव्य है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का, तो ये जो है किन किन जिलों के लिए है। देखिए, मुजफ्फरनगर की बात हो रही है, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। एक आध दो जिले और इसमें हैं। देखिए ध्यान सुन लीजिए, रश्मि रथी नाम का जो खंड काव्य है किन किन जिलों के विद्यार्थियों के लिए है। मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। और साथ ही साथ एक आध दो जिले जो और हो सकते हैं इसमें। तो ये मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात होने वाली है आप लोगों के साथ, तो रश्मि रथी का पूरा एकदम डिटेल में बात होने वाला है। और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है दोस्तों आप लोग को। और एक बार आप यदि आप लोगों ने देख लिया तो निश्चित तौर पर आपको अब रश्मि रथी खंड काव्य से थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, से स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण खंड काव्य को हम लोग। देखिए, रश्मि रथी खंड काव्य जो है हिंदी के महान कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर, किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें कर्ण के बारे में देखिए, कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया। यानी खंड का ये जो खंड काव्य है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्ण के चरित्र पर यानी कर्ण को समर्पित है। रश्मि रथी नामक खंड काव्य का जो कथानक है वो 7 सर्गों में विभक्त है। यानी रश्मि रथी नाम का जो एक खंड काव्य है इसमें 7 सर्गों का उपयोग किया गया है, जिसका सारांश इस प्रकार है। तो 7 सर्गों में देखिए किस तरीके से है रश्मि रथी नामक खंड काव्य जो ये है। देखिए, पहले पर जब लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए प्रथम सर्ग में क्या है। प्रथम सर्ग में रश्मि रथी के कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, कर्ण का स्वर शौर्य प्रदर्शन। देखिए, प्रथम सर्ग में अगर देखा जाए तो कर्ण जो है राजकुमारों को प्रतिद्वंदिता के लिए चुनौती देता है। जब यहाँ पर देखिए चुनौती देने के पीछे भी वजह था। जब गुरु द्रोणाचार्य थे वो पूरे अपने पांडवों को पूरा लेके पांडव कौरवों के राजकुमारों में हो रहा था द्वंद, तो उसमें लेके अर्जुन को अपने थोड़ा भावनाओं में बह गए। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन, और इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, अगर है तो मैं दुनिया के सभी योद्धाओं को, सभी गुरुओं को चुनौती देता हूँ। इसीलिए देखिए कर्ण देखिए उस शौर्य प्रदर्शन में भाग लिया, वो भी गया। तो राजकुमारों की प्रतिद्वंदिता के लिए चुनौती देता है और अपनी शस्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण तथा भीष्म आदि को आश्चर्यचकित कर देता है। ठीक है, यानी अगर उस दिन का अगर युद्ध नहीं बंद किया गया होता तो उस दिन अर्जुन को समझ लीजिए पराजय उस दिन निश्चित थी। अर्जुन की पराजय जो थी उस दिन निश्चित थी। लेकिन द्रोण और जो भीष्म थे उन दोनों लोगों ने मिलकर जो किसी तरीके से जो है वो सूर्यास्त हुआ, और उसके बाद उस युद्ध को द्वंद को वहीं पर स्थगित कर दिया गया। फिर देखिए द्वंद्व जो है युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है। कृपाचार्य कहते हैं कि अर्जुन जो है राजकुमार है, वह सुपुत्र कर्ण से नहीं लड़ेगा। भाई जाहिर सी बात, देखिए ये सदियों चलाया है, जो उच्च नीच जातियों की बात हो गई। ठीक है ना, कर्ण जो अपमान का घुट पी कर रह जाता है। दुर्योधन जो होता है परिस्थितियों से लाभ उठाता है। दुर्योधन जो होता है वो खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि सूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता है, कि सूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता है। जाति पाति का नारा केवल कायर और क्रूर लोग लगाया करते हैं। कर्ण भले ही सुपुत्र है, भले वह भंगी अथवा चमार हो, किंतु आज उसके आगे सभी राजकुमार फीके हैं। ऐसे बहुमूल्य रत्न का अपमान उचित नहीं है। यदि बिना राज्य के इसी वीरता का अधिकार नहीं है तो मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर रख रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस, यही है सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। ठीक है ना, तो जो कर्ण थे उन्होंने उनके देखिए पक्ष में खड़ा होने वाले व्यक्ति एक तरीके से पितृभक्त और मतलब एक गुरु ऋण, पितृ मातृ ऋण और पितृ ऋण से भी बड़ा ऋण देखिए मित्र ऋण इनके ऊपर था। क्योंकि जब इनको किसी ने साथ इनका नहीं दिया था उस समय दुर्योधन इनके साथ था। किसके? कर्ण के, अंगराज कर्ण। दुर्योधन के इस व्यवहार से कर्ण जो गदगद हो जाता है और कृतज्ञता के बोझ से दबा हुआ कहता है। देखिए क्या कहता है, बड़ा जबरदस्त लाइन है।
भरी सभा में आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच जो आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़ बड़ा होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दीन मान की आऊं तेरे कोई काम। देखिए क्या जबरदस्त लाइन है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़ भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दीन मान कि आऊं तेरे कोई काम। देखिए डिस्टेंस वहीं पर देखिए समान प्रभाव की तंगता, ठीक है ना, उपकार को मानने वाले व्यक्ति वो में शामिल किया जाता है कर्ण को, उसकी इस महानता को, उनकी महानता को। देखिए उधर द्रोणाचार्य को कर्ण के शौर्य पर चिंता हो जाती है, घबरा जाते हैं भैया, द्रोणाचार्य की हालत खराब कि रही तो हमारे ही गुरु से ये मतलब उन्हीं का चेला है, जो जो तीन रमजान से पूरा का पूरा, तो ये भी है भाई द्रोणाचार्य भीष्म जिनके शिष्य थे, उन्हीं के शिष्य कर्ण भी थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। ये वो चिरंजीवियों में बात होता है ना, कौन थे जो 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे उन्होंने धरा को, तो वही व्यक्ति, तो वे परशुराम की बात हो रही है। वे अर्जुन को सजग करते हैं और कर्ण को, यानी कर्ण के गुरु कौन थे, परशुराम जी ना, कर्ण को शिष्य न बनाने का निश्चय करते हैं। फिर भी रंगभूमि से संग बजाते हुए कर्ण को साथ लिए कौरव चले जाते हैं, रानियां राजमहल चली जाती हैं, सबसे पीछे मन मसोस्ती कुंती जाती है। देखिए सबसे अंतिम में जो है वो कुंती जी इसलिए जाती है क्योंकि जब वो युद्ध होता रहता है तो एक तीर मारता है जब अर्जुन, तो वो जाके कर्ण के कुंडल कवच पर लगता है, कवच पर, तो उसे उन्हें जान जाती है कि ये कुंती जी कि अरे ये तो हमारा लड़कवा। तो मतलब जानने के बाद भी देखिए चीजें जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए उनकी क्या परिस्थिति इस समय है, इसके देखिए लाइनों के माध्यम से बताया जाएगा। और हाँ ये रनिवास चला वापस जब राजभवन को, और हाँ ये रनिवास चला वापस जब राजभवन को, शब से पिसे चली एक वीकला मसोसती मन को, उजड़ गए वो स्वप्न की जैसी हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। बड़ा जानदार लाइन है, थोड़ा थकान हो जाता है एडिशन। देखिए रात्रि के समय लगभग 10 बजने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं, 11 साढ़े 11 12 बजे तक आपके लिए कंटेंट बनता है, इसलिए जो आवाजें थोड़ा बुलंदियों पर से दिन भर बोलते बोलते थकान हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके लिए है। तो और हायरा निवास चला वापस जब राजभवन को, शब से पीछे चली एक वीकला मसोसती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। मतलब बड़ी घबरा गए उन्होंने कि अरे ये क्या हो गया, मतलब इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज मतलब मेरे सम्मुख फिर से वापस आ गई है मेरे जीवन की। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था, भैग से इस बच्चे को वहां भेज दिया, मतलब गंगा में बहा दिया, तो उस बच्चे का ये फिर आज इतना बड़ा रूप, इतना मतलब मेरा पुत्र जो है वो इतने बड़ी अवस्था में पहुंच चुका है। तो बड़ी ही वो मतलब सोचने लगे इस बात को। अब चलते हैं हम लोग देखिए द्वितीय सर्ग में, आश्रमवास। द्रोणाचार्य द्वारा देखिए क्या होता है, धनुर्विद्या न सिखाए जाने पर, आभास होने पर कर्ण जो होता है द्रोणाचार्य के गुरु जो होते हैं परशुराम के आश्रम में गया, जहां परशुराम ने कवच और कुंडल के कारण ब्राह्मण कुमार समझा और उसे अपना शिष्य बना लिया। एक दिन वे कर्ण जंगा पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे। देखिए ये भी उनको जो श्राप मिला हुआ था, बड़े बड़े अस्त्रों को नहीं चला पाना। कर्ण गुरु के इस वात्सल्य भाव से भीगा चिंतन में डूबा हुआ था। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण गुरु के इस वात्सल्य भाव से भीगा चिंतन में डूबा हुआ था, तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांग को काटने लगा। जहरीला कीड़ा जो था वो कर्ण की जांग को क्या करने लगा, काटने लगा। गुरु की निद्रा भंग न हो इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं, किंतु रक्त की गर्म धारा के स्पर्श होते ही परशुराम जाग उठ पड़े। कर्ण की सहनशीलता देखकर उसने उसके क्षत्रिय होने का संदेह हुआ। वे क्रोधित गंभीर स्वर में बोले, तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। बहुत ही जबरदस्त देखिए उन्होंने बोला ये बात कि तुम क्षत्रिय हो या तो फिर किसी अन्य जाति की हो, मगर ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बड़ी पीड़ा जो है वो ब्राह्मण का जो पुत्र है वो कभी भी सहन नहीं कर सकता। तो देखिए जब ये हो गया भैया मेरे, तो इतनी बड़ी बात हो गई, तो फिर क्या हुआ देखिए,
कर्ण द्वारा जो है स्वयं को सूत पुत्र यानी शूद्र पुत्र कह स्वीकार कर लेने पर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भैया मैं सूत का पुत्र हूँ, सभी लोगों ने मुझे तिरस्कृत किया हुआ था, तो गुरुजी मैंने आपके पास आया हुआ था और जो आपने शर्त रखी हुई थी मैं उन सभी शर्तों को क्रॉस करते हुए पाते हुए मैंने ये जो उपलब्धि हासिल की हुई थी या मैं आपका शिष्य बना था। लेकिन कर्ण को साफ दिया गया कि मेरे द्वारा सिखाई गई ब्रह्मास्त्र विद्या तू अंत में भूल जाएगा। यानी मेरे द्वारा दिए गए जो विशेष जो अस्त्र हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो उन अस्त्रों का ज्ञान जो होगा कर्ण भूल जाएगा। यह सुनते ही कर्ण जो था वो विकल उठा। उसकी व्याकुलता देख परशुराम ने वरदान दिया कि तू संसार में महान कहलाएगा तथा भारतवर्ष का इतिहास तेरी गौरव गाथा गाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कर्ण जो था महान योद्धाओं में एक है और कौरवों की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत उच्च श्रेणी के, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़े विश्वास पात्र के रूप में वो दुर्योधन के था। और अगर पांडवों की तरफ से लड़ा होता अगर कर्ण, तो अर्जुन तो था ही, अगर कर्ण भी शामिल हो गया होता अगर इस साइड में, तो उधर फिर कृष्ण जी को शामिल होने की युद्ध में जरूरत ही नहीं पड़ती, या इतना जो बड़ा उन्होंने ज्ञान दिया उपदेश दिया इन सभी चीजों का आवश्यकता ही वहां नहीं पड़ा होता। लेकिन यहाँ पर देखिए फिर भी, लेकिन वो ज्ञान बहुत जरूरी चीज है। जितने बड़े ज्ञान को प्रभु श्री कृष्ण जी ने सभी लोगों को संदेश के माध्यम से या एक अर्जुन के माध्यम से सभी पूरी पूरी दुनिया के सामने, यानी अर्जुन को भी तो बताया ही बताया, हनुमान जी भी थे वहां पर देखिए, और भी पूरी दुनिया के आज भी लोग बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। कृष्ण संदेश देखिए क्या करते हैं, श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। देखिए संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन क्या करता है, पांडवों को केवल 5 गांव भी देने को तैयार नहीं होता है, बल्कि उल्टे श्री कृष्ण को बंदी भी बना लेना चाहता है। श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं, सर्वत्र जो है आतंक व्याप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ से वापस होते समय कर्ण को साथ लाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है। ये चीज याद, क्योंकि जानते थे कि वो जानता था कि भैया हमारा जो परम मित्र है, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मेरा जो मित्र है उसके अपने अभिन्न अंग माना था कि नहीं, भैया कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन मेरा मित्र जो है वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग चतुर्थ सर्ग में बढ़ते हैं। तो चतुर्थ सर्ग में जब बढ़ते हैं तो कर्ण के महादान की कथा है। कर्ण के महादान की कथा है, इसमें उसने बड़े पैमाने पर कुंडल और कवच, तो कुंडल और कवच यानी जो अर्जुन के पिता की बात होती है, तो इंद्रदेव जी ने क्या किया, देखिए युद्ध का संतुलन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि भैया संतुलित नहीं है ये युद्ध, जिसमें कि कर्ण जो है वो हावी है, तो कर्ण से जो है दानशीलता का, उसके मतलब उसकी जो विशेषता थी उसको दुर्बलता बनाना कर उनके कवच और कुंडल को लेने का प्रयास किए। और ये महादान, ये कर्ण जानते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा महादान दिया हुआ था, इसलिए ये लोग और भी महानता की श्रेणी में आगे बढ़ जाते हैं। खंडकाव्य के देखिए चतुर्थ सर्ग में देखा जाए तो कर्ण की दानवीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दानवीरता का अनुचित लाभ उठाकर इंद्र जो है अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कुंडल और कवच को मांग लेते हैं। कर्ण के कुंडल और कवच को क्या कर देते हैं, मांग लेते हैं। कर्ण इस छल को भली भांति समझता है, किंतु वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी अंतिम सुरक्षा कवच दान कर देता है, यानी अपनी अंतिम सुरक्षा कवच जो है दान में देता है। कर्ण छल भरी गंदी कूटनीति पर विश्वास नहीं रखता है, उसे इस बात का विश्वास था, उसे अपने प्रतिभा और कौशल पर पूरा विश्वास था। और सही बात है कि प्रतिभा और कौशल पर विश्वास होना भी चाहिए, और उसे विश्वास था भी, अगर उसके साथ छल कपट नहीं होता तो उस व्यक्ति को हराना तो बहुत ही समझिए दुर्लभ काम था, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ काम। छल कपट अगर नहीं किया गया होता तो वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। वो दूसरों के कपट का उत्तर जो था वो विशाल उदारता से देता है, यानी कपट को देख रहा है सामने वाला मेरे कपटी है, लेकिन और भी उदार भाव, ले लो भैया हम तो और लुटे रहे हैं, मतलब और लुटाने वाले हैं, लो लूट लो मुझे कायदे से। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर वे गिलानी से झुक जाते हैं। कौन, इंद्रदेव की बात हो रही है। कर्ण यश की आकांक्षा से ही दान नहीं देता, बल्कि वह धन की निरर्थकता को बहुत गहरा तक समझता है। ठीक है, उसने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया है। देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता है, वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपद पाने पर भी उसमें दम्भ नहीं है, वह दान देने के लिए ही धन अर्जित करता है। ये देखिए बहुत बड़ी चीज है, दान देने के लिए ही धन को अर्जित करना सबसे बड़ा दान, अगर देखा जाए महादान में है तो दान देने के लिए ही धन को अर्जित करना।
अब देखिए भैया मेरे, जब जान गए भैया कृष्ण जी ले गए कि चलो मिलाने का प्रयास किया जाए, उनको बताया भी कि ठीक है आप मतलब अंत में बताया कि बुआ कुंती जो है आप ही की मतलब माँ है। कृष्ण कर्ण को बताने का प्रयास किया उन्होंने कि किस तरीके से ये आ जाए इधर पांडवों के पक्ष में। तो पंचम सर्ग में देखिए माता की क्या विनती है, अब वो देखिए किस तरीके से अपना पहुंची है कौन सा प्रस्ताव लेकर। पांचवें सर्ग में देखिए कुंती जो है वो स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का चल दल छोड़कर पांडवों के पक्ष को अंदर बनने की आग्रह करने के लिए आती है कि भैया अरे तुम छोड़ दो बेटा, दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ। कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा था, विकट परीक्षा की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, वही आज अपना मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही है। जबकि जब कोई साथ नहीं दिया उस समय दुर्योधन ने साथ दिया था, अलग करने आ रही है। कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही माँ कुंती है, जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी है। देखिए कर्ण यहाँ पर भी देखिए उदारता दिखाता है बड़े पैमाने पर। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है, भावात्मक आघात को अगर देखा जाए तो झेल लेता है। और भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दें, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघात नहीं बनेगा। देखिए कितनी जबरदस्त बात है, भले ही कृष्ण जी जो है वो अर्जुन के पक्ष से हट जाएं, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ मित्रता हो तो ऐसी, देखिए जानते हुए भी मित्र की, मेरा मित्र हारेगा, मेरा मित्र मतलब जान रहे कि मेरा मित्र का जो पक्ष है वो हार ही जाएगा, कोई चांस नहीं जीतने का, लेकिन फिर भी मित्र के साथ खड़ा रहेगा। कुंती को भी वह कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटाता है। उसने कहता है कि कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा, यानी अर्जुन के अतिरिक्त वह किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। और पूरे युद्ध के दौरान वो भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर इन सभी को पकड़ा है, कई बार पकड़ा है, और लेकिन उसने किसी को नहीं मारा, सभी को बंदी बना दिया, छोड़ दिया, थोड़ा बहुत घायल किया, लेकिन कभी मारा नहीं। मतलब चाहता तो सबको मार सकता था, इतनी उसके अंदर सामर्थ्य थी, यानी कर्ण के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि सभी को मार सकते थे वो। लेकिन उन्होंने वचन दिया हुआ था माता श्री को कि नहीं भैया मैं किसी को नहीं मारूंगा, चारों भाइयों की रक्षा करेगा। और इस प्रकार उसे लेकर कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। उनका उसका ये मानना था कि यदि मैं अर्जुन को मार दूंगा तब भी मैं पूरा दुर्योधन का राजपाट छोड़कर मैं आपके शरण में आ जाऊंगा, यानी 4 पुत्रों के साथ मैं खुद भी शामिल हो जाऊंगा, 5 पुत्र तब भी आपके रहेंगे। और यदि अर्जुन मुझे मार दिया तब तो आप तो मान लीजिए पांचों तो रह ही रहे हैं पहले से ही, तब तो और भी बल्ले बल्ले रहेगा। कर्ण माता कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका कौन सा सर्ग था, ये आपका ये पंचम सर्ग की बात थी ना। अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर षष्टम सर्ग की ओर। देखिए षष्टम सर्ग में क्या हुआ, शक्ति परीक्षण हो रहा है, षड्यंत्रों की बात करें, परीक्षाओं की बात करें और प्रलोभनों के बीच से अपने को बचाता हुआ अपने निश्चय पर अड़िग रहकर कर्ण जो है रण क्षेत्र में उतरता है। शक्ति परीक्षण, यद्यपि सरसया पलटे भीष्म पितामह उसे एक बार फिर युद्ध से विरत होने की सलाह देते हैं, किंतु कर्ण जो होता है विनम्रता पूर्वक जो होता है उनकी सलाह को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि अब युद्ध भूमि के निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय संभव नहीं है। देखिए डिसीजन बहुत ही बड़ा, ये उसका अपना डिसीजन है, उनका अपना, कर्ण जी का, महारथी कर्ण का। देखिए षड्यंत्रों के बारे में देखा जाए, परीक्षाओं के बारे में, प्रलोभनों के बीच में बचता हुआ निश्चय पर अड़िग रहकर जो कर्ण है वो रण क्षेत्र में उतरता है। ठीक है ना। और वो देखिए यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जो है वो कृष्ण जी भी जो है बहुत तारीफ किए हुए हैं कर्ण के महारथी कर्ण की। उन्होंने कहा कि तब देखिए एक बार विरोध भी किया हुआ था अर्जुन ने कि अरे मैंने मारा तो ये बाढ़ इतना चला गया, मैंने उन्होंने मारा तो बाढ़ इतना ही खाली हो रहा है, और फिर भी आप प्रशंसा कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रतिभा हो या कौशल, प्रतिभा हो या कौशल, देखिए मित्र हो या शत्रु, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु, लेकिन प्रतिभा और कौशल की सराहना अवश्य करनी चाहिए। मित्र हो या शत्रु, लेकिन प्रतिभा और कौशल की सराहना हमेशा करनी चाहिए, ये मानना था श्री कृष्ण जी का। उन्होंने कहा, अर्जुन को उत्तर दिया उस समय, और उन्हें बताया कि देखिए इतने बड़े बल हैं, मैं स्वयं हूँ इस पर, पूरे ब्रह्मांड का भार इस पर है, स्वयं हनुमान जी भी हैं इस पर, लेकिन फिर भी इस रथ को हिला देना बहुत बड़े सामर्थ्य की बात है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात से बोला हुआ था, और ये बात सत्य भी है। छठे स्तर की कथा में देखा जाए तो कवि का उद्देश्य जो है कर्ण के इसी अद्भुत शौर्य का बखान करना है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त जो था एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। एकाग्नि बाण जो दिया गया था, जबरदस्ती दिया गया था, किसके द्वारा, इंद्र के द्वारा। यद्यपि जो था घटोत्कच देखिए मर जाता है और कर्ण विजयी हो जाता है। घटोत्कच मर जाता है
और जो कर्ण क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है, किंतु विजयी होने पर भी एकाग्नि बाढ़ के अभाव में चिंतित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी था महत्वपूर्ण बात। देखिए सप्तम सर्ग में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए कर्ण के बलिदान की कथा है, यानी सप्तम सर्ग में जो है कर्ण के बलिदान की बात है। जो महामृत्युंजय कर्ण बनाया गया, यानी मृत्यु को भी जीतने वाले महारथी कर्ण को का नाम जो है लिया जाता है। कर्ण के बलिदान की कथा में देखा जाए तो 7वें सर्ग में कर्ण के आत्मोत्सर्ग की कथा है। यद्यपि नीति की दुहाई दोनों पक्ष देते हैं, किंतु युद्ध काल में नैतिक घोषणाएं ताक पर धरी रह जाती हैं, क्योंकि युद्ध का अपना तर्क होता है। युद्ध का अपना तर्क होता है, युद्ध अपने परिस्थितियों के अनुसार लड़ा जाता है। तो जो थे, नीति की दुहाई तो दोनों पक्षों ने किया हुआ था, लेकिन अंत में युद्ध काल में जो है नैतिक जब घोषणाएं होती हैं वो ताक पर धरी की धरी रह जाती हैं, और युद्ध का अपना भी एक तर्क निकल कर चला आता है, उसके बेस पर भी कुछ युद्ध चीजें होती हैं। देखिए कर्ण जैसा योद्धा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि युद्ध में विजयी होने के लिए युद्ध कौशल के साथ साथ एक अलग प्रकार की कूटनीति भी आवश्यक है। इतना बड़ा कौशल होने के बावजूद भी कूटनीति में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अभाव देखने को मिला है। इतना श्राप वगैरह वगैरह भी मिला था ना, कुछ उल्टा पुल्टा कथन, तो वो भी वही कारण बना। भाई सभी चीजों को सिद्धि करना था, सभी बातों को सही करना था। फिर भी ऐसी कूटनीति कर्ण को स्वीकार नहीं है। कर्ण अपने चरित्र द्वारा युद्ध की इसी अनैतिकता और अनर्गलता की ओर संकेत करता है, किंतु युद्ध से विरत होकर नहीं, बल्कि शामिल होकर कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए जो था वो महान आश्चर्य था कि भैया इतने बड़े योद्धा को हम लोगों ने पराजित करने में समर्थता हासिल की है। लेकिन बाद में वो लोग भी जब जानते हैं सच्चाई को तो बड़ी दुखित होते हैं कि वास्तव में ये कर्ण, देखिए थोड़ा सा कर्ण के बारे में अगर बात होती है तो थोड़ा सा वो असमंजस वाले व्यक्तियों में है कि दरअसल देखिए पक्ष में भी रहना, अब इनको भी ना देना छोड़ना, इनके लिए भी मतलब सही सोचना, तो बातें थी, अपनी विचारधाराएं थी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड काव्य एडिशंस, रश्मिरथी खंड काव्य, तो जिन जिलों के लिए मैंने बताया एडिशंस, वो सभी विद्यार्थी जो हैं खुद भी लाभ उठाएं इसका, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।